जलालुद्दीन अकबर, जिसको हमारे इतिहास ने और वामपंथी इतिहास ने एक महान शासक के रूप में हमें दर्शाया है, उसको चित्रांकित किया गया है, वह सबसे बड़ा अय्याश आदमी था। वो राजवंशीय हिंदू महारानी जो होती थीं, जिनके पति युद्ध में शहीद हो जाते थे लड़ते लड़ते, उनको जबरन सती होने से रोकता था और उनके साथ बलात्कार करता था। ये थी अकबर की सच्चाई, जिसे कोई भी आपको नहीं बताएगा और ना ही आपको कोई सुनने देगा। राजकुमार जयमाल की हत्या करने के बाद जब उनकी पत्नी घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही थी, तो इसी अकबर ने उनको रोककर उनका अपहरण किया और उनके साथ दुष्कर्म किया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उनकी जो बीवी थी, उनका भी इसी मुगल सम्राट अकबर ने अपहरण किया और उनको जबरदस्ती अपने हरम में शामिल किया। अकबर औरतों का वेश धारण करके मीना बाजार में जाता था और वहाँ पर जो सुंदर स्त्रियाँ होती थीं, उनको वह चिन्हित करता था और उसके बाद अपने सैनिकों को आदेश देता था कि आप इन स्त्रियों को लेके आइए मेरे हरम में। तो ये थी सत्य कहानी। ये उसी अकबर की कहानी है जिसको हमारे इतिहास में महान बताया जाता है। मुगलों के जो कुरान है उसमें कहा जाता है कि आप एक बार में 4 बीवियों से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन उसके फिरके में भी इस अकबर ने चेंजेस किए और इसमें लिख दिया कि आप जितनी चाहें उतनी बीवियों के साथ शादी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसका अय्याशी करने का एक तरीका था और इसी ने उस समय के जो कुरान के जो नियम थे उनका भी इसने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए उसका भी दुरुपयोग किया। बैरम खान जो अकबर का पिता समान था, उसको मारकर उसने उसकी बीवी के साथ शादी करी, यानी कि माँ समान एक नारी के साथ उसने शादी की जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया। तो जब ये लोग उन लोगों को भी भसक रहे थे, तो वो हमारे हिंदू राजा रानी जो जिनके पति युद्ध में शहीद हो रहे थे, उनको वो कैसे छोड़ सकता था। तो देखिए, ये जो हमको इतिहास पढ़ाया जाता है इसमें अकबर को महान बताया जाता है, जबकि अकबर महान नहीं, अकबर अय्याश था, अकबर शैतान था। उसका बाप चाहे वो हुमायूं हो, चाहे उससे पहले का बाबर हो, चाहे उसके बाद के और सारे जहांगीर था या कोई शाहजहां था, जो भी इनका पूरी विरासत रही है, जो भी पूरा इनका खानदान रहा है, ये एक से ज़्यादा औरतें रखते थे और इनका जो पूरा जो काम होता था वो होता था सिर्फ भारतीय नारियों को सामूहिक दुष्कर्म करना और उनको अपने हरम में जबरदस्ती ले जाना। ये बहुत बड़े अय्याश लोग थे, लेकिन हमारे इतिहास का ये दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास जो 1947 में बिल्कुल पलट दिया गया। जहां हमारे इतिहास में बात होनी चाहिए थी महाराणा प्रताप की, जहां इतिहास में हमारी बात होनी चाहिए थी राजा विक्रमादित्य की, जहां बात होनी चाहिए थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वहां पर इन सब लोग की बजाय इस अय्याश आदमी को हमारे भारत का सबसे महान राजा बताया गया। ये कोई महान नहीं था, ये आक्रमणकारी का पुत्र था जो उसकी तरह ही निकला। ये जो अपने लोग कहते हैं ना कि अकबर सेकुलर था, वो सेकुलर कुछ नहीं था। शरीयत के हिसाब से जो भी राज्य उसके अधीन थे या जो राज्य उससे हार गए थे या जो राज्य उसके गुलाम थे, वहाँ पर रहने वाले गैर मुस्लिमों की औरतों को छोड़ने की एवज में वह उनसे संपत्ति लेता था, बहुत सारे नाना प्रकार के टैक्स लेता था। लेकिन फिर भी हमको पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, अकबर ने हमारे भारत के लिए ये करा, सोने की चिड़िया बनाया, कि कला और संस्कृति का विकास करा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ हमारे इतिहास में वामपंथी पत्रकारों द्वारा परोसा गया है। और जो हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम में समझ लेना उसे, अबुल कलाम आज़ाद, हमको तो अब पता लगा है कि भारत का जो पहला मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर जो था, वो एक मुसलमान था और उसने ही हमारे जो इतिहास के जो हिंदू राजा थे, जो महान राजा थे, उनको दरकिनार करके मुस्लिम को ही हमारे मध्यकालीन भारत का हिस्सा बना दिया। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, जानकारी आपको सत्य लग रही हो, तो आप हमारा सपोर्ट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जय हिंद।